सुप्रभात छात्रों। आज मैं गोधुली भाग 2 कक्षा 10 के अध्याय 4 नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ पर चर्चा करूंगी। यह एक ललित निबंध है। इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। पाठ में प्रवेश करने से पहले लेखक महोदय की चर्चा करूंगी। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में आरफ दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ। द्विवेदी जी का साहित्य कर्म भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास की रचनात्मक परिणति है। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, बांग्ला आदि भाषाओं व उनके साहित्य के साथ इतिहास, संस्कृति, धर्म, दर्शन और आधुनिक ज्ञान विज्ञान की व्यापकता व गहनता में बैठकर उनका अगाध पांडित्य नवीन मानवतावादी सर्जना और आलोचना की क्षमता लेकर प्रकट हुआ है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य इतिहास के आरंभिक काल को आदिकाल की संज्ञा दी। उन्होंने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा। बोली के ठेठ शब्दों के प्रयोग के कारण ही उन्होंने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा। उनके साहित्य इतिहास से संबंधित पुस्तक है हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। उनके निबंध हैं ठाकुर की बटोर, आम फिर बौरा गए। वे निबंधकार थे, उपन्यासकार थे, आलोचक थे, साहित्य के इतिहासकार थे। अशोक के फूल, कल्पलता, विचार और वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, ये सब उनके निबंध संग्रह हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा उनके प्रमुख उपन्यास हैं। सूर साहित्य, कबीर, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की लालित्य योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास उनके आलोचना ग्रंथ हैं। संदेश रासक, पृथ्वीराज रासो, नाथ सिद्धों की वानियां, इन ग्रंथों का उन्होंने संपादन किया। विश्व भारती शांति निकेतन पत्रिका का उन्होंने संपादन किया। द्विवेदी जी को आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार मिला और लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट की उपाधि मिली। वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय आदि में
प्रोफेसर एवं प्रशासनिक पदों पर रहे। द्विवेदी जी आदिकालीन साहित्य का अध्ययन कथानक रूढ़ियों और काव्य रूढ़ियों के द्वारा करना उचित समझते हैं। उन्होंने 4 बातों पर बल दिया। पहला, हिंदी साहित्य को संपूर्ण भारतीय साहित्य से संबंध करके देखा जाए। दूसरा, हिंदी साहित्य के माध्यम से व्यक्त चिंताधारा को भारतीय चिंता के स्वाभाविक विकास के रूप में स्वीकार किया जाए। तीसरा, हिंदी साहित्य को ठीक से समझने के लिए मात्र हिंदी ग्रंथों पर निर्भर न रहकर जैन और बौद्ध अपभ्रंश साहित्य, कश्मीर के शैवों तथा दक्षिण और पूर्व के तांत्रिकों का साहित्य, नाथ योगियों का साहित्य, वैष्णव आगम, पुराण, निबंध ग्रंथ तथा लौकिक कथा साहित्य, यह सब कुछ देखा परखा जाए। चौथा बात पर उन्होंने बल दिया कि साहित्य के इतिहास को जनचेतना के इतिहास के रूप में व्याख्यायित किया जाए। सन 1979 ईस्वी में उनका निधन हो गया दिल्ली में। आज हम लोग देख रहे हैं नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह द्विवेदी जी का प्रसिद्ध ललित निबंध है। इस निबंध के माध्यम से उनका मानवतावादी दृष्टिकोण प्रकट होता है। इसमें लेखक ने नाखून के बार बार काटे जाने पर भी बढ़ जाने पर नाखूनों के बहाने अत्यंत सहज शैली में सभ्यता और संस्कृति की विकास गाथा को उद्घाटित किया है। एक ओर नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की आदिम पाशविक प्रवृत्ति और संघर्ष चेतना का प्रमाण है, दूसरी ओर उन्हें बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना मनुष्य के सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना को भी दर्शाता है। लेखक ने नाखूनों के बहाने मनोरंजक शैली में मानव सत्य का दिग्दर्शन कराने का सफल प्रयत्न किया है। यह ललित निबंध है। यह निबंध नई पीढ़ी में सौंदर्य बोध, इतिहास चेतना और सांस्कृतिक आत्मगौरव का भाव जगाता है। इसकी अगली कड़ी में हम लोग नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ पर विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।